शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इन्हीं पवित्र तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ स्थान रखने वाली नगरी है काशी, जिसे वाराणसी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। यह केवल एक शहर नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना, ज्ञान, मोक्ष और भक्ति का जीवन प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि काशी वह नगरी है जहाँ स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक शांति, आत्मिक ऊर्जा और दिव्यता का अनुभव करता है। काशी का नाम सुनते ही मन में भगवान विश्वनाथ का दिव्य स्वरूप, माँ गंगा की निर्मल धारा, घाटों पर जलते दीप, गूंजते शंख, मंदिरों की घंटियां और हर हर महादेव के उद्घोष की छवि उभर आती है। यह वह स्थान है जहाँ धर्म, दर्शन, संगीत, साहित्य और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। काशी शब्द संस्कृत धातु काश से बना है, जिसका अर्थ है प्रकाश या दिव्य ज्योति। इसलिए काशी का अर्थ है प्रकाश की नगरी। यह वह भूमि है जहाँ अज्ञान का अंधकार समाप्त होकर ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, काश्यां तु मरणान्मुक्ति है, अर्थात काशी में मृत्यु होने पर जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से करोड़ों श्रद्धालु जीवन में एक बार काशी आने की इच्छा रखते हैं। इतिहासकारों और विद्वानों के अनुसार काशी विश्व के सबसे प्राचीन सतत बसे हुए नगरों में से एक है। हजारों वर्षों से यह नगर बिना किसी व्यवधान के मानव सभ्यता का केंद्र बना हुआ है। वैदिक काल से लेकर आज तक काशी ने अनेक राजवंशों, संतों, विद्वानों और साधकों का स्वागत किया है। यहाँ वेदों का अध्ययन हुआ, उपनिषदों की व्याख्या हुई, दर्शन का विकास हुआ और अनेक महान संतों ने समाज को नई दिशा प्रदान की। सनातन धर्म में यह विश्वास है कि भगवान शिव ने स्वयं काशी को अपना निवास बनाया। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब सृष्टि का विनाश भी हो जाता है तब भी काशी सुरक्षित रहती है, क्योंकि इसका संरक्षण स्वयं महादेव करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव प्रत्येक प्राणी के अंतिम समय में उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इसी कारण काशी को मोक्ष नगरी कहा जाता है। भारत में 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ और अनेक तीर्थ है, परंतु काशी का स्थान सबसे विशिष्ट माना जाता है। यहाँ स्थित भगवान काशी विश्वनाथ का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक दिन हजारों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ दर्शन करने आते हैं। सावन, महाशिवरात्रि, देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। काशी को वाराणसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नगर 2 नदियों, वरुणा और अस्सी, के बीच स्थित है। इन्हीं दोनों नदियों के नामों से मिलकर वाराणसी शब्द बना। समय के साथ यह नगर बनारस और फिर आधुनिक समय में पुनः वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। काशी केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा भी है। काशी केवल एक नगर नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। यहाँ भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद, माँ गंगा की पवित्र धारा, हजारों वर्षों की संस्कृति, वेदों का ज्ञान और करोड़ों भक्तों की आस्था एक साथ अनुभव होती है। काशी आने वाला व्यक्ति केवल एक यात्रा नहीं करता, बल्कि अपने भीतर की आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करता है। इसी दिव्य भूमि पर स्थित है विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसका इतिहास, महिमा, संघर्ष और पुनर्निर्माण भारतीय संस्कृति की अद्भुत गाथा है। अगले भाग में हम काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास, ज्योतिर्लिंग की महिमा और मंदिर के विकास की विस्तृत चर्चा करेंगे। संध्या होते होते गंगा के दोनों किनारे दीपों की रोशनी से जगमगा उठते हैं। घाटों की सियाइयों पर हजारों श्रद्धालु बैठ जाते हैं, जबकि सैकड़ों नावें गंगा के मध्य में एक कतार में खड़ी हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा गंगा तट एक विशाल आध्यात्मिक रंगमंच में परिवर्तित हो गया हो। सफेद और भगवा वस्त्र धारण किए हुए आचार्य एक साथ अपने अपने स्थान पर खड़े होते हैं। उनके हाथों में विशाल दीपमालाएं, धूपदान, शंख और चवर होते हैं। मंत्रोच्चार के साथ आरती का शुभारंभ होता है।
एक साथ लहराते विशाल दीपों की अग्नि जब गंगा के जल में प्रतिबिंबित होती है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं देवता स्वर्ग से इस अद्भुत दृश्य का दर्शन करने उतर आए हों। नौका पर बैठे श्रद्धालु इस दिव्य दृश्य को अत्यंत निकटता से निहारते हैं। सामने प्रज्वलित दीप, पीछे प्राचीन घाट, ऊपर तारों से सजा आकाश और बीच में मां गंगा की शांत लहरें। यह दृश्य शब्दों से परे एक आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करता है। हर ओर हर हर महादेव और हर हर गंगे के जयघोष गूंजते रहते हैं। श्रद्धालु हाथ जोड़कर मां गंगा और भगवान शिव का स्मरण करते हैं। आरती के दौरान हजारों दीपक गंगा में प्रवाहित किए जाते हैं। जल पर तैरते ये दीप ऐसा प्रतीत होते हैं मानो असंख्य तारों ने धरती पर उतरकर गंगा की गोद को आलोकित कर दिया हो। बहते हुए दीप श्रद्धा, विश्वास और मानव जीवन की आशाओं का प्रतीक बन जाते हैं। नाव धीरे धीरे गंगा की धारा के साथ आगे बढ़ती है। दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, मणिकर्णिका घाट और अन्य प्राचीन घाटों की रोशनी गंगा के जल में प्रतिबिंबित होकर एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न करती है। दूर से मंदिरों की घंटियां, भजन और मंत्रोच्चार वातावरण को और भी अधिक आध्यात्मिक बना देते हैं। गंगा आरती केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह सनातन संस्कृति, भारतीय परंपरा और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भव्य उत्सव है। यह आरती मां गंगा के प्रति श्रद्धा, भगवान शिव के प्रति समर्पण और समस्त सृष्टि के कल्याण की मंगल कामना का प्रतीक है। जब आरती समाप्त होती है, तब भी श्रद्धालु कुछ समय तक अपनी नाव में बैठे इस अलौकिक वातावरण का आनंद लेते रहते हैं। शांत बहती गंगा, दीपों की स्वर्णिम आभा और रात्रि का शांत वातावरण मन को गहरे आध्यात्मिक आनंद से भर देता है। ऐसा लगता है मानो समय कुछ क्षणों के लिए थम गया हो और आत्मा सीधे ईश्वर के सानिध्य का अनुभव कर रही हो। काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन और गंगा आरती का नौका विहार केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि जीवन की ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति है जो मनुष्य के हृदय पर अमिट छाप छोड़ देती है। यह अनुभव श्रद्धा, शांति, भक्ति और सनातन संस्कृति की दिव्यता का ऐसा संगम है जिसे शब्दों में पूर्णतः व्यक्त करना संभव नहीं। Iya,